Hello Capricorn, welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for joining in today. I hope आप सब अच्छे होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे हो. अगर आपने रिसेंटली इस चैनल को ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच, वेलकम इन. आप पहले से इस चैनल को फॉलो कर रहे हो, I love all of you. I'm really honored to bring these readings for you. So thank you for all the love and support. Who or what is coming towards you? Going from May to June. So moving from May into June, आपके लाइफ में क्या बदलाव हो सकते हैं, स्पेशली लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, आपके फैमिली सिचुएशन में क्या बदलाव होने वाले हैं. सो हु और व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू फॉर द मंथ ऑफ जून. ऑलराइट, एंड आज मैं लाइव शफल कर रही हूं. अगर आप नहीं देखना चाहते, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हो, आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ थ्रोट चक्र ब्लॉकेज. ओके, सो कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं. आपको ऐसा लग सकता है वो आपकी बातें नहीं समझ पा रहे, या आप अच्छे से अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. ओके ओके, सो दिस वांट्स टू रियली कम आउट. वी हैव एक्शन. याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है. हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें, सो प्लीज टेक ओनली व्हाट यू फील इज फॉर यू एंड प्लीज डू नॉट ट्राई टू अप्लाई इट टू योर सिचुएशन. अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए नहीं है, लेट इट गो. Who or what is coming towards my Capricorns? We have, so you need to take action about someone. And मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, सो इफ यू वुड लाइक टू बुक अ पर्सनल रीडिंग विथ मी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें. ओके, मैं पिक अ कार्ड रीडिंग्स भी करती हूँ, तो अगर आप कोई पर्टिकुलर पिक अ कार्ड देखना चाहें, आप कोई टॉपिक देखना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें. मूविंग फ्रॉम मे इनटू जून, हु और व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स देम. मूविंग फ्रॉम मे इनटू जून, हु और व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स माय Capricorns. Who or what is coming towards my Capricorns for the month of June? Who or what is coming towards them? Who or what is coming towards my Capricorns for the month of June? Who or what is coming towards my Capricorns for the month of June? June. Okay, all right guys, so we have action. बहुत सारी चीजें हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज में, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है. यू विल बी इन योर मैस्कुलिन पावर. ये एक एक्शन ओरिएंटेड मंथ रहने वाला है आपके लिए. आप बहुत बिजी होंगे अपने लाइफ में. कुछ चीजों में मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हो. स्पेशली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक व्हाइट हॉर्स है और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, एंड दिस ब्लैक वन इज स्लाइटली बिहाइंड. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शैडो एनर्जी, आपके डर, आपकी इनसिक्योरिटीज इज गोइंग टू टेक अ बैक सीट. ओके, एंड यू आर गोइंग टू शाइन. आप आगे बढ़ोगे. आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से बहुत सारे लोग, अगर आपका कोई पर्टिकुलर गोल है तो उस गोल तक आप पहुंच रहे हो. मैं देख रही हूँ कि आप में से 90% लोगों के लाइफ में ऑलरेडी कोई है रोमांटिकली. यू नो, इट्स लाइक दे आर योर सोलमेट. पर आपके बीच डिफरेंस हो सकती है, एज गैप हो सकती है, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, कल्चरल रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस हो सकती है आपके बीच, और इस रिलेशनशिप में आप एक्शन लेना चाहते हो. यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड. ओके, बट आई फील कि यहाँ पे चैलेंजेस होंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एनर्जी, 10 of Wands. ऑलराइट, सो मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग, यू नो, यू हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड. फिजिकली, मेंटली आप ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे होंगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो. वर्क प्रेशर ज्यादा होगी. आप अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा बिजी हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज द गोल. इन द मंथ ऑफ जून आपको रिलैक्स करने का मौका मिलेगा, बिकॉज आप इस गोल तक पहुंच जाओगे. हो सकता है पिछले 10 दिनों से आप बहुत ज्यादा बिजी हो अपने काम को लेके. स्पेशली
बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आपको आ रहे होंगे अपने बिजनेस के लिए, आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, पर ऐसा लग रहा है कि आपकी मंजिल करीब है। तो मुझे लगता है कि जून के महीने में आपको रेस्ट करने का, रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। वी ऑल्सो हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो वी हैव 2 10s। सो मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे होंगे जो अक्टूबर में बॉर्न हुए हैं। नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। 10th ऑफ जून आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इन 2 कार्ड्स को देखो, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा अलग है। तो आप में से बहुत सारे लोग फाइनेंशियली, मटेरियली, फिजिकली, मेंटली अच्छा महसूस करेंगे। इफ यू आर मैरिड, आप अपने फैमिली और बच्चों के साथ अच्छा वक्त बिताओगे, आप हॉलिडे पे जा सकते हो। सो देयर समथिंग अबाउट एंजॉयिंग एंड रिकनेक्टिंग विद योर फैमिली। मैं देख रही हूँ कि आप इस एनर्जी से निकल के यहाँ पहुंचोगे, आप ज्यादा बैलेंस्ड और स्टेबल महसूस करोगे। ऐसा लग रहा है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो अभी, आपको उसके रिवॉर्ड्स, आपको उसके फल जरूर मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे। इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल सक्सेस, प्रमोशन हो सकती है, कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अच्छी पोजीशन हो सकती है, बिजनेस कोलैबोरेशन, प्रॉफिट। अगेन अगर बात करें आपके करियर और फाइनेंसेस की, तो दिस टॉक्स अबाउट सोशल रिकग्निशन। आप में से बहुत सारे लोगों को पहचान मिलेगी। यू नो, इफ यू आर इन द पब्लिक आई, अगर आप आर्टिस्ट हो, अगर आपका बिजनेस है, आप मॉडल, एक्टर हो, इन्फ्लुएंसर हो, आपको अपने आसपास के लोगों का सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ न्यू फ्रेंडशिप, न्यू कोलैबोरेशन। आप एक नई टीम के साथ काम करोगे और आपको सफलता मिलेगी। इसे अवार्ड दिया जा रहा है। सो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है। तो मैं कहूंगी ऐसा लग रहा है यू विल बी इन द स्पॉटलाइट। बहुत सारे लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, आपके काम की सराहना करेंगे। सो फाइनेंशियली, मनी वाइज, करियर वाइज, दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल मंथ फॉर यू। आप बहुत जल्दी अपने करियर ग्रोथ देखोगे। अगर आप प्रमोशन का इंतजार करें, आपको प्रमोशन मिलेगी। अगर आप सोशल रिकग्निशन चाहते हो, वो आपको मिलेगा। अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो, आपको कोलैबोरेशन करने का मौका मिलेगा। मैं देख रही हूँ न्यू फ्रेंडशिप्स, कॉन्ट्रैक्ट, कुछ लोग नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, एक अच्छी पोजीशन आपको मिलेगी। तो ऐसा लग रहा है देयर विल बी अ लॉट ऑफ आईज ऑन यू। बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं या समथिंग रिलेटेड टू द कम्युनिटी। तो हो सकता है आपको आपकी कम्युनिटी से अप्रिसिएशन मिले, अवार्ड मिले। हमारे पास है 2 पेजेस। सो वी हैव द पेज ऑफ एथम्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक दिस वाज इन जेमिनी और टॉरस, maybe in Aries, I don't know, I don't remember exactly like this. आप में से बहुत सारे लोग किसी टॉरस, एरीज या जेमिनी से डील कर रहे होंगे। सो मैं देख रही हूँ a lot of you are going to feel very youthful. It's like आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करोगे। जैसे आप किसी चीज की प्लानिंग कर रहे, बहुत सोच समझ के, या अपने काम में ज्यादा मेहनत कर रहे हो, परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे। बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आप कोई नई चीज सीखना चाहोगे। हो सकता है आप कोई कोर्स करें, आप कहीं ट्रेनिंग लेने जाएं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों अपने काम पे फोकस्ड हैं, राइट। मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे। यस, आई फील दिस इज अबाउट पुटिंग योर आइडियाज इनटू एक्शन फाइनली। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम करने के तरीके को बदल रहे हो, या चीजों को ज्यादा आसान बना रहे हो, या नई स्किल, नई टेक्निक को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपने काम में। Something which is going to give long-term results, something which is making you really excited, passionate to work. मैं ये भी देख रही हूँ this is about connecting with someone जो आपकी लेवल पे है। Maybe this is like a romantic association. आप किसी एयर साइन से कनेक्ट कर सकते, Libra, Aquarius, Gemini. मैंने कहा था Gemini, I think, right? आप किसी से कनेक्ट कर रहे हो romantically, somebody who is on the same page as you. Somebody who makes you feel youthful. मुझे नहीं लग रहा कि ये एक पुरानी कनेक्शन है। This could be a new person. So ये इंसान कोई ऐसा काम करते हैं which involves communication. वो एक motivational speaker हो सकते हैं, counselor, law and administration में हो सकते हैं, could be a healer, spiritual teacher. Because I'm getting like this is a very intelligent person. बहुत अच्छे हैं communication में,
मैन और वुमन। और आप यू कुड बी एन इंजीनियर, आर्किटेक्ट, आप आईटी सेक्टर में हो सकते हो, सम सॉर्ट ऑफ अ डिजाइनर, डेवलपर, आपका अपना बिजनेस हो सकता है। तो मैं सुन रही हूँ इस इंसान की आवाज बहुत अच्छी है, इससे कुछ लोगों के लिए होगी ये। We also have this child energy. Yes, मैंने कहा था a lot of you are connecting with your inner child. मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करने की कोशिश करेंगे, अपने इनर चाइल्ड इश्यूज से डील करेंगे इन द मंथ ऑफ जून। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, इफ यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे वी हैव द मून एंड द सन। ये रात का वक्त है और ये दिन का वक्त है, राइट? यस, एब्सोल्युटली। आपकी बैकग्राउंड अलग है, कल्चरल या रिलीजियस बैकग्राउंड अलग हो सकते हैं, वैल्यूज अलग है। आप में से बहुत सारे लोग मुस्लिम्स हैं एंड आप एक ऐसे इंसान से कनेक्ट कर रहे हो जो आपके रिलीजन के नहीं है, बट इट्स लाइक आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हो। आपकी वाइब्रेशन, आप एनर्जेटिकली एक लेवल पे होंगे। मैं सुन रही हूँ कि आपकी चाहत है जिस जगह पे पहुंचने की, दिस कुड बी अबाउट अ पर्सन और अ रिलेशनशिप। तो आपको ये लग रहा है कि आपको बहुत मेहनत करनी होगी, ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, आप अकेले हो इसमें, नो वन इज देयर टू हेल्प यू। पर ऐसा लग रहा है दिस इज समथिंग यू डिजायर, ये आपकी चाहत है, आप यहाँ तक पहुंचना चाहते हो। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी है, ये चमक रही है। अगर ये कोई इंसान है जिसके बारे में आप ये सोच रहे हैं या ये एक कनेक्शन है, आपको ऐसा लगता है दिस विल बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आप किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते, somebody who is very different from you, आप उनके साथ शायद आगे बढ़ भी रहे हो, पर आगे का रास्ता आपको पता है कि आसान नहीं होने वाला है, बिकॉज देर आर डिफरेंसेस, चैलेंजेस होंगे आपके रास्ते में, बट यू फील कि दिस इज योर सोलमेट, ये आपकी सोल कॉलिंग है, दिस इज समवन यू आर मेंट टू बी विथ। बात करते हैं दूसरे स्टोरी लाइन की, एंड ये स्टोरी लाइन मुझे पहले मिली थी, बट आई वॉज वेटिंग टू सी कि व्हाट एल्स डू वी गेट। हो सकता है आप इस इंसान से अपने बचपन में मिले होंगे। ओके, there's something like you have met this person before. ये कोई आपके स्कूल से हो सकते हैं, हाई स्कूल, कॉलेज से हो सकते हैं, and then again you will meet this person, और आप पुरानी यादें ताजा करोगे, या this will feel like a very youthful connection. बहुत सारे अलग messages हैं. So let's talk about the other storyline. What I've been feeling with these two women, यहाँ पे दोनों number 6 हैं, right? We have the loving woman and the mature woman. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, so हो सकता है आप जून में कोई बड़ी डिसीजन बनाओगे। Also I have number 6 here and here. I feel you have two women in your life and one is this amazing woman जो आपसे छोटी हो सकती हैं उम्र में, someone you feel very comfortable with, जो बहुत loving है, caring है, उनके साथ आपको सब कुछ ब्राइट लगता है। इट्स लाइक वो आपकी एक सेफ्टी नेट है, एक कंफर्ट जोन है, आप इन पे इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होंगे। ओके, एंड देन देयर इज दिस अदर वुमन। आप देख सकते हो ये थोड़ी स्ट्रिक्ट लग रही हैं, ये आपसे उम्र में बड़ी हो सकती हैं, कंट्रोलिंग, डिमांडिंग, और अगर आप देखोगे बैकग्राउंड बहुत अलग है। ये एक बाहर लॉन में या गार्डन में है, कहीं पार्क में, एंड शी इज इन द हाउस, ये घर बंद है। सो इनके साथ आपको फ्रीडम का एहसास होता है, इट्स लाइक यू आर कमिंग बैक टू योर सेल्फ, और इनके साथ आपको ऐसा लगता होगा कि आप बंधे हो। ओके, दिस कुड बी योर लवर एंड दिस कुड बी योर वाइफ फॉर सम ऑफ यू। आपके लिए ये दोनों इंसान आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक स्टोरी लाइन जो आप में से बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगी, आई एम वेरी श्योर। फिर मुझे बार बार कह रहे हैं कि ये दोनों women are going to be very important for you. Okay, one is somebody that you love from all your heart, और एक ऐसी इंसान है जो आपके फैमिली मेंबर है। Currently this is your family member, could be your wife, okay, or your mother. अगर आप मैरिड नहीं हो तो this could be your mother. तो ये वो इंसान है जिनसे आप प्यार करते हो, जिन्हें इस रिश्ते से, इस एसोसिएशन से, इस प्यार से प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी बिकॉज आपकी बैकग्राउंड अलग है। अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पे भी बैकग्राउंड्स अलग हैं। 2022 भी नंबर 6 है, सो दिस ईयर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू।
मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल दीज टू वुमेन आर गोइंग टू बी इन योर लाइफ और आपको एक डिसीजन बनाना होगा. सो ये दो स्टोरी लाइन्स हैं. ओके, ये डिफरेंस मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यहाँ पे हमारे पास है द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ चैलिसेस. राइट, सो आई फील इस इंसान के साथ आप इमोशनली अटैच्ड नहीं हो या देयर सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल डिस्कनेक्ट. ऐसा आपको लगता होगा आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या फिर ये इंसान आपको समझ नहीं पाते, आप कंपैटिबल नहीं हो स्पेशली इमोशनली. यहाँ पे है हमारे पास द नंबर 6 लविंग वुमन एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स. सो दिस इज इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस्ड कनेक्शन. ये दोनों 6 हैं और यहाँ पे आप देखोगे वन इज द नंबर 6 एंड द अदर वन इज द नंबर 5. सो इस कनेक्शन में आप फुलफिल्ड महसूस करते हो. इट इज वेरी म्यूचुअल, देयर इज इक्वल गिव एंड टेक. और इस रिश्ते में जैसे आपको दूसरे इंसान से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको ऐसा महसूस होता होगा दैट यू आर नॉट गुड इनफ फॉर दिस पर्सन. मे बी यू हैव अ चाइल्ड विद दिस पर्सन. ओके, यू आर मैरिड एंड यू हैव अ चाइल्ड विद दिस पर्सन. यस, आपको लगता है कि आपके बीच सोल कनेक्शन है या आपके सोलमेट हैं. वी ऑल्सो हैव नेचर विच इज द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी. सो आपको ऐसा लगेगा आप इन दो सिचुएशन में ट्रैप्ड हो, दिल और दिमाग के बीच आप फंसे हो करंटली. सो आप इन दो लोगों के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे. आप एक रास्ता चुनना नहीं चाहोगे बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लेट दिस गो. मुझे लगता है कि आपको पता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा कनेक्शन है जो आपके लिए टेम्पटेशन है. आपको पता है कि मे बी आपकी फैमिली अप्रूव नहीं करेगी या आपके बैकग्राउंड अलग है तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, फिर भी आप उनके साथ हो. सिमिलरली इफ दिस इज योर वाइफ, you already know that you have a family and you should not be in this codependent relationship. but मुझे लगता है यहाँ पे codependency है. okay, you are extremely dependent on this person. आप देख सकते हैं ये बहुत आराम से यहाँ पे सो रहा है. he feels satisfied, comforted. ऐसा लग रहा है ये इस इंसान पे बहुत विश्वास करता है. हो सकता है ये आपके लिए एक ट्रैप है, एक कामिक साइकिल है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत अट्रैक्टिव है, वेरी ब्यूटिफुल, एट द सेम टाइम वेरी इंटेलिजेंट. देख रही हूँ देयर विल बी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन. तो हो सकता है आपके बीच फिजिकल डिस्टेंस है और आप फोन या टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, आप सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करते हो. देयर विल बी अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन. एक और चीज मुझे मिल रहा है, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, इफ यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट, तो मुझे लग रहा है ये एक लड़की हो सकती है. ओके, अ गर्ल चाइल्ड. So congratulations. So let's see what is going to be the theme for you in the month of June. Theme क्या होने वाली है? We have the snake. So this is a temptation for you. ये एक unhealthy relationship हो सकती है. Okay? आप किसी इंसान को लेके completely obsessed हो. You are addicted to this person. ऐसा लग रहा है कि ये एक unhealthy पैटर्न है. ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकती हैं एंड इनके साथ आपकी कामिक कॉन्ट्रैक्ट है पर आप इस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे हो. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. लेट्स गेट सम मैसेजेस फॉर माई Capricorns. Messages for my Capricorns. Messages for Capricorns. Okay, let's get these two. चॉइसेस, ऑप्शंस. मैंने कहा आपके पास दो लोग हैं आपके लाइफ में और आप ये चॉइस नहीं बना पा रहे हो. वी हैव न्यू डायरेक्शन. सो आप में से बहुत सारे लोग एक नए रास्ते पे चलने के लिए तैयार होंगे. 3 months. So in the next 3 months a lot is going to happen. So June, July and August is going to be extremely important for you. लग रहा है ये आपके फाइनेंशियल सफलता, सोशल रिकग्निशन की भी बात कर रहा है. We have player. Yeah, I feel like this is a very manipulative energy, confusing energy है जहां पे आप दो लोगों को हो सकता है साथ में जगल कर रहे हो. There are 2 people in your energy or in your life currently. ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहां पे आप दोनों सिचुएशंस को, दोनों रिलेशनशिप्स को मैनेज करने की कोशिश कर रहे. वी हैव पेशेंस. सो बी पेशेंट. आपको आपके सवालों के जवाब बहुत जल्दी मिलेंगे. इस सिचुएशन में पेशेंस की जरूरत है. डिस्टेंस, मैंने कहा आपके बीच फिजिकल डिस्टेंस हो सकती है. ओके, इस रिश्ते में. वी ऑल्सो हैव न्यू बिगिनिंग्स.
यस, सो आई फील लाइक आप किसी के साथ नई शुरुआत चाहते हो इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बहुत जल्दी एक्शन आप लेते दिखोगे, स्पेशली इस इंसान के साथ। इट्स लाइक यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद दिस पर्सन बहुत जल्दी, और ये आपके लिए एक नई शुरुआत है। हमारे पास है ड्रामा एंड केओस, राइट। आपके लाइफ में ड्रामा एंड केओस हो सकती है इस पूरी सिचुएशन की वजह से। ओके, यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर ये आपकी स्टोरी है, इस चीज से आप बचने की कोशिश कर रहे हो। ओके, नाउ लेट्स गेट some blessings for you. What is going to come for my Capricorns? What is going to come for my Capricorns? What is coming for my Capricorns? Okay, we have a huge surprise. Okay, so आपके लाइफ में आपको सरप्राइज मिलने वाली है, कोई बड़ी सरप्राइज। ओके, we have never say never. Okay, so this to me is like keep your options open. Anything is possible. You know, अगर आप ये सोच के चलेंगे कि कुछ भी पॉसिबल है, तो आप डिसअपॉइंटेड कभी नहीं होंगे। ओके, सो कीप योर ऑप्शंस ओपन, नेवर से नेवर। मे बी आपको फिलहाल लग रहा है कि ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, इस चीज से आप बाहर नहीं निकल पाओगे, आप अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। पीसफुल स्लीप, एंड दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। यू नो, ये इंसान आपके लाइफ में सुकून लेकर आते हैं। ओके, वी हैव नॉक नॉक, सो दिस अगेन इज लाइक दिस ह्यूज सरप्राइज। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपके लिए कुछ प्लान कर रही है, समथिंग बिग, something that you are not aware of. We also have light beings. Also with this light here, I feel like ये आपके soulmate हैं. I have a strong feeling this is your soulmate. Okay? You already know your soulmate, but ये relationship बहुत difficult है, challenging है. बहुत सारे karmic clearance करने हैं आपको साथ आने से पहले, if you want to come together. Okay? We also have intuition knocks. So अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें, आपकी इंट्यूशन हाइटेंड होगी, बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे, पर हमारी हायर सेल्फ, हमारी इंट्यूशन हमसे हमेशा ये कहती है कि कुछ भी असंभव नहीं है। यू नो, अगर हम डिसाइड कर लें, अगर हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लें, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अपनी इंट्यूशन की बात जरूर माने। ओके, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। शूटिंग फॉर द स्टार्स, सो आई फील लाइक यस, थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, बीइंग विद दिस पर्सन इज लाइक शूटिंग फॉर द स्टार्स। आपको अपने डिफरेंसेस की वजह से ऐसा लगता होगा, या फिजिकल डिस्टेंस है आपके बीच, तो आपको लगता होगा कि यू कैन नॉट कम टुगेदर, बट दिस इज इन योर हार्ट, यू आर शूटिंग फॉर द स्टार्स। वी ऑल्सो हैव सीक्रेट्स एक्सपोज्ड। सच्चाई, यू नो, हो सकता है आपको किसी तरह की सच्चाई पता चले किसी के बारे में। आई डोंट नो व्हाट दिस इज टॉकिंग अबाउट, बट दिस इज अ मैसेज। हो सकता है ये आपसे रिलेटेड नहीं है, आपको किसी के बारे में कुछ पता चलेगा। फाइनली अ यस। ओके, सो आप में से बहुत सारे लोग डिसीजन बना रहे होंगे, ओके, टू चूज अ पर्सन, या किसी चीज को आप हाँ बोल रहे हो अपने लाइफ में। फाइनली अ यस टू समथिंग यू हैव बीन वेटिंग फॉर। अगर आप सिंगल हो, यू विल से यस टू समबडी। कोई आपको प्रपोज करेंगे और आप उन्हें यस कहोगे। ये एक मैरिज प्रपोजल भी हो सकती है, इफ यू वांट टू गेट मैरिड। लेट्स गेट यू एन एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स, एन एडवाइस फॉर माय कैप्रिकॉर्न्स, एन एडवाइस फॉर माय कैप्रिकॉर्न्स, एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, वी हैव ब्लेस्ड। यू आर योर ओन ब्लेसिंग, सेलिब्रेट योरसेल्फ। यस, मैंने कहा कि फाइनेंशियल ग्रोथ तो मुझे दिख रही है, इन टर्म्स ऑफ योर करियर भी मुझे ग्रोथ दिख रहा है। आई फील you will feel very content and happy. You know, आपके लाइफ में ये इंसान परमानेंटली हो या टेम्पररीली हो, you are going to feel like this is your home. You also have surprise. बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में होंगी जिसके बारे में शायद अभी आपको पता नहीं है। So that is all I have for you. Thank you so much for watching. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक करें, क्योंकि अगर इस वीडियो को 100 लाइक्स मिलेंगे, आई विल डू इट रेगुलरली। प्लीज हिट द लाइक बटन अगर ये आपसे रेजोनेट होती है, एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, become a part of this amazing and growing community. I'm sending lots of love and light to you. Take care.